जय हिंद दोस्तों। और इसी के साथ कल का जो मैच था बड़ा ही दिलचस्प और शानदार था। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग जीत जाएगी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग की हो गई मात, लगातार दूसरी हार, और एसआरएच की हो गई लगातार दूसरी जीत। और इसी के साथ पॉइंट्स टेबल में कर दिया है सीएसके को ढेर। और बहुत ही दिलचस्प पारी खेली है एसआरएच ने। अगर पैट कमिंस की शानदार अगर कप्तानी की बात करें, क्या ज़बरदस्त कप्तानी रही है। और इसी के साथ ही पॉइंट्स टेबल में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। पॉइंट्स टेबल में भी सीएसके पीछे हो गई है और रन रेट के हिसाब से भी ज़बरदस्त उछाल मारा है। और इस एसआरएच के हीरो रहे हैं अभिषेक शर्मा। क्या ज़बरदस्त पारी खेली है, क्या ज़बरदस्त, मतलब कि पारी तो नहीं कह सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पारी खेली है। और इसी के साथ ही मात्र 12 गेंदों में मात्र 37 रन बना दिए। बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत दे दी थी। मात्र 3 ओवर के अंदर 50 रन बना दिए थे और पावर प्ले में 78 रन बना दिए थे। और ऐसा मतलब कि एसआरएच ने बहुत ही ज़बरदस्त मतलब रिकॉर्ड बनाया है चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ। और शुरुआत में ही इतनी ज़बरदस्त जीत दे दी थी अभिषेक शर्मा ने कि मतलब कि चेन्नई के हाथ से मैच तभी निकल गया था। 165 का जब स्कोर बनाया था चेन्नई ने, लेकिन उसको मात्र 7 ओवर के अंदर ही अगर 78 रन बन चुके हैं, तो फिर बहुत ही रन रेट 6 का रन रेट आ गया था। अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग 165 रन 20 ओवर के अंदर, जिसमें शिवम देवी ने मारा 45, जडेजा 31। और अगर सनराइज़ की बात करें तो इसमें 166 मात्र 18 ओवर के अंदर ही जीत गई थी। और जिसमें शुरुआत रही है मार्करम ज़बरदस्त 36 पे 50, पूर्व कप्तान एसआरएच के। और उसके बाद अभिषेक शर्मा क्या ज़बरदस्त 12 37 रन। और चेन्नई का कोई भी बॉलर नहीं मतलब कि टिक सका एसआरएच के सामने। क्योंकि अगर बॉलिंग की बात करें तो दो जो अहम प्लेयर हैं चेन्नई की, जो रीढ़ की हड्डी थे, वो नहीं खेल रहे थे। अगर हम बात करें, महेश पत्राना नहीं खेल रहे हैं और मुस्तफिजुर नहीं खेल रहे थे, जिसके कारण चेन्नई को मुँह की खानी पड़ी। और उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ भी नहीं चले थे। ऋतुराज गायकवाड़ का भी लगातार फ्लॉप शो चल रहा है। और उसी के साथ जब से उन्होंने कप्तानी संभाली है, तब से लगातार दूसरी हार हो चुकी है। तो कहते हैं कि जहां सिर्फ सीएसके की तरफ से सिर्फ शिवम दुबे चले हैं, 45 रन का स्कोर मारा उन्होंने, अपनी तरफ से पूरी जान झोंक दी थी। लेकिन रविंद्र जडेजा की जो कहते हैं कि धीमी पारी ने मतलब कि चेन्नई को पीछे कर दिया है। क्योंकि अगर जडेजा मात्र ये मान लो कि बहुत ही कम रन बनाए, जडेजा ने मात्र 20 रन 21 रन बनाए, और वो भी बहुत ही 18 गेंदों में। तो इसी के साथ ही जडेजा की जो पारी थी बहुत ही धीमी थी। अगर यही जडेजा अच्छी पारी खेलते या महेंद्र सिंह धोनी आते, तो कहीं ना कहीं स्कोर 180-90 का अगर टारगेट देते तो फिर एक दिलचस्प मुकाबला हो जाता। लेकिन अगर बात करें ज़बरदस्त मतलब कि पैट कमिंस की ज़बरदस्त मतलब कि कप्तानी, और ज़बरदस्त मतलब कि बल्लेबाज जो कर रहे हैं, उन्होंने जो बोला है वो मतलब करके दिखा रहे हैं। पैट कमिंस ने सीधा बोल दिया कि इस बार जो आईपीएल में एसआरएच करेगी वो कभी भूलने लायक नहीं होगी। वो भी आपने देखा ही होगा, जो एसआरएच की जो कहते हैं पावर प्ले में जो बल्लेबाजी करती है, वो ज़बरदस्त बल्लेबाजी करती है। और वो आपने देखा तो सबसे हाईएस्ट स्कोर एसआरएच ने ही मारा 277 रन। ये सिर्फ पैट कमिंस की सूझबूझ का नतीजा और उनकी कप्तानी का नतीजा है कि जिस तरह से वो मतलब कि सारे सीक्वेंस को, मतलब प्लेयरों को इस तरह से मतलब कि वो मोटिवेट और इस तरह से वो कर रहे हैं, लाइनअप में कर रहे हैं, कौन से बैट्समैन को पहले उतारना है, किसको बाद में। लेकिन अगर बात करें ट्रेविस हेड, मार्करम, क्लासेन, मतलब कि अभिषेक शर्मा, तो ये समझो कि एक दूसरा युवराज है। अगर शिवम दुबे के बाद अगर किसी का नाम आता है तो छोटा जो भी है वो अभिषेक शर्मा है। जब से अभिषेक शर्मा आए, ज़बरदस्त कहते हैं कि छोटी पारी में लंबा मतलब कि उन्होंने क्रिकेट के लिए लंबा शुरुआत, अच्छी शुरुआत दे दी। और शिवम दुबे अकेले कहते हैं कि अकेले कभी कुछ नहीं हो सकता। शिवम दुबे ने मतलब कि लगातार वो भी बहुत ज़बरदस्त शुरुआत दे रहे हैं और बढ़िया, मतलब कि एक चेन्नई सुपर किंग्स से एक शिवम दुबे ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा भरोसेमंद रहे हैं और लगातार उनका बल्ला चल रहा है, लगातार उनके चौके छक्के आ रहे हैं। तो बिल्कुल ही इसमें अगर हम माने तो इसमें चेन्नई सुपर किंग जब से ऋतुराज गायकवाड़ ने कप्तान संभाली है, तब से कहीं ना कहीं बिल्कुल जो मोशन है चेन्नई सुपर किंग का वो टूट चुका है। और इस पे कहते हैं कि पैट कमिंस ने जो शानदार बॉलिंग, शानदार कप्तानी की वजह से आज एसआरएच कहते हैं कि अब टॉप पॉइंट्स टेबल में, ये समझो कि अब टॉप पायदान पे पहुंचने वाली है। और शिवम देव की जो पारी थी वो बड़ा ही लाजवाब थी। वो कहते हैं कि अगर T20 वर्ल्ड कप में अगर एक नाम हो
तो शिवम दुबे का नाम पक्का होना ही चाहिए, क्योंकि एक वो भरोसेमंद खिलाड़ी बन चुके हैं जिनका लगातार कहते हैं कि लगातार चौके छक्के, लगातार उनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़िया आती है। तो इसी के कारण आज चेन्नई सुपर किंग मतलब कि इतना बढ़िया मतलब कि उस लेवल पे पहुंचती है। अगर शिवम दुबे जैसे दो खिलाड़ी अगर बराबर करने लग जाएं, अभिषेक शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मतलब लगातार शुरुआती पावर प्ले में इतनी ज़बरदस्त शुरुआत दे देते हैं कि एसआरएच को एक बैकअप मिल जाता है, और बाद में फिर ट्रेविस हेड और मार्करम और क्लासेस, इनमें से 2-3 प्लेयर भी चल जाते हैं तो स्कोर एक लंबा स्कोर 200 के आसपास खड़ा हो जाता है। पैट कमिंस की सिर्फ यही एक है कि हम वो शुरुआत देंगे जो अभी तक शुरुआत किसी ने नहीं दी होगी, क्योंकि जो पैट कमिंस है ये T20 वर्ल्ड कप है, मात्र 20 ओवर का। इसमें अगर टेस्ट मैच खेलोगे तो 6 के रेट से कभी नहीं जीत पाओगे। इसमें स्कोर हमेशा 200 से ऊपर चाहिए, तब आप फाइट कर सकते हो। वही सोच है पैट कमिंस की और वही सोच है उनके प्लेयर की। मार्करम की बात करें, अगर क्लासन की बात करें, ट्रेविस हेड की बात करें, अभिषेक शर्मा की बात करें, क्या ज़बरदस्त मतलब कि माइंड सेट से वो उस माइंड सेट से आते हैं कि हमको एक नई शुरुआत और एक नया स्कोर खड़ा करना है तो शुरुआत देनी पड़ेगी। पावर प्ले में ज़बरदस्त अगर 5 ओवर के अंदर कोई टीम 70-80 अगर बना देती है तो निश्चित ही स्कोर 200 के ऊपर जाता है। तो इसमें आप चेन्नई सुपर किंग अब बैकअप कहते हैं कि अब बैक नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, जहां उनके प्लेयर अभी वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। लगातार ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे और सचिन रविंद्र शुरुआत की मैचों में चले थे, लेकिन अभी नहीं चल रहे हैं। लगातार 2 मैचों में उनकी बल्ला नहीं चल रहा है, जिसके कारण अभी चेन्नई सुपर किंग्स से कोई भी प्लेयर नहीं चल रहा है, और जिसकी वजह वो अभी लगातार पायदान पे कहते हैं पॉइंट्स टेबल में नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें पॉइंट्स टेबल की, ज़बरदस्त उछाल मारा है केकेआर, लगातार कहते हैं कि अब दावेदार है। केकेआर का परफॉर्मेंस 6 पॉइंट है, राजस्थान रॉयल्स 3 लगातार जीती है 6 पॉइंट है, चेन्नई सुपर किंग 4 पॉइंट होते हुए 4 मैचों में सिर्फ 2 मैच हारी है, 2 मैच जीती है, तो 4 पॉइंट हैं। रन रेट की वजह से अब एसआरएच जो है 5वें नंबर पे आ चुकी है, और उसी के साथ 6ठे नंबर पे पंजाब है, 7वें पे जीटी, और सबसे बुरा हाल है प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अभी जो टीम है वो सबसे बुरा हाल है आरसीबी डीसी एमआई। लगातार 4 मैचों में सिर्फ एक ही मैच जीती और एमआई का तो खाता भी नहीं खुला है। तो कहीं ना कहीं प्लेऑफ में जाने के लिए अभी जो 5 टीमें हैं वो दावेदार हैं प्लेऑफ में जाने के लिए। तो और जो लास्ट की जो टीमें हैं जिसमें से सबसे बुरा हाल आरसीबी, डीसी और एमआई का है, अगर प्लेऑफ में जाना है तो इनको करिश्मा दिखाना पड़ेगा और केकेआर, एसआरएच से टक्कर लेनी पड़ेगी दोस्तों। और वीडियो को लाइक करें।